नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल जोशी और आप देख रहे हैं टैक्स वकील 5। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही कॉमन और जनरल टॉपिक है। जैसे कि आपको पता है कि अभी ये मई मंथ चल रहा है। सो आईटीआर का जो टाइम है, इनकम टैक्स रिटर्न का जो टाइम है, बहुत पास आने वाला है और रिटर्न्स के फॉर्म भी बहुत जल्दी ही सारे अपडेट हो जाएंगे और हम फिर आईटीआर फाइल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है कि आपको बिफोर फाइलिंग आईटीआर कंप्लीट करनी है, क्योंकि जो आपके प्रोफेशनल्स हैं, कोई भी एडवोकेट या कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आपसे मांगेंगे। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, तो थोड़ा उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि आपको, अगर आप कोई एक सैलरीड पर्सन है, तो उस केस में आपको क्या क्या चाहिए। जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट, वो आपकी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक की। इसके अलावा अगर आपका कोई बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है, वो भी आप अपने बैंक से ले सकते हैं। देन कोई अदर स्टेटमेंट, लाइक आपकी सेविंग बैंक की स्टेटमेंट की बात मैंने कर ली है और बैंक इंटरेस्ट की बात कर ली है। देन उसके बाद कोई, अगर आपका कोई सुकन्या अकाउंट है, कोई घर में कोई बेबी है और बेबी गर्ल है, उसका सुकन्या अकाउंट, उसकी स्टेटमेंट आप पूरे अपनी पासबुक में अपडेट कर लें। देन पीपीएफ अकाउंट की पासबुक पूरी कर लें और आरडी अकाउंट की। देन इसके बाद जो बिजनेस पर्सन हैं, उनको उस केस में क्या करना है, उनके लिए थोड़ा सा एक डिफरेंट है। वो क्या चीज़ है, उनका करंट अकाउंट है। वो तो पूरे साल वो अपना काम कराते हैं, तो उनके पास स्टेटमेंट्स ऑलरेडी होती हैं और उनकी बुक्स में पहले ही सब कुछ रिकनसाइल होता है। इसके अलावा उनको जीएसटी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि जीएसटी में जो भी हम काम करते हैं, कोई भी सेल परचेज करते हैं, हमारी सारी फिगर ऑटो पॉपुलेट होके आती है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो उसके लिए आपको पहले अपनी जीएसटी की स्टेटमेंट्स कुछ रिकनसाइल करनी होती हैं। जैसे कि जीएसटीआर 1 होती है फॉर सेल। हम जो भी कोई सेल करते हैं और हम जो फिगर उसमें डालते हैं ड्यूरिंग द फाइल ऑफ जीएसटीआर 1 रिटर्न, तो हमने मैच करना है कि हमारी बुक्स में और जो जीएसटीआर 1 पोर्टल पे क्या वो दोनों फिगर मैच कर रही हैं। ऐसी जीएसटीआर 2A, वो क्या होती है, 2A होती है जो हम परचेज करते हैं। जितनी भी हमने पूरे साल परचेज करी है और उनका जो इनपुट लिया है, क्या वो हमारा इनपुट और जो हमारी परचेज जीएसटीआर पोर्टल से मैच कर रही है। इफ देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन योर बुक फिगर एंड पोर्टल फिगर, देन आपको एक मिलती है अपॉर्चुनिटी, वो होती है जीएसटीआर 9। हाँ जी, जीएसटीआर 9, दैट इज ए एनुअल रिटर्न और इसको बोलते हैं फाइनल रिटर्न। वो उसकी ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर। तो आप ये चीज़ पहले फिगर आउट कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और फोर्थ टॉपिक जो हमारा जो है वो है इसमें हमारा टीडीएस एंड टीसीएस। जो लोग भी लाइबल हैं, फॉल करते हैं टीडीएस एंड टीसीएस में, मई मंथ में उनकी जो डेट है 15 मई, वो डेट है टीसीएस की और 31 मई है, वो डेट है टीडीएस की। इसके अलावा आप अपना जो फॉर्म एआईएस है, बिफोर फाइलिंग योर आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले जो फॉर्म एआईएस है जो उसमें शो करता है, आपने उसको पूरा चेक करना है, क्योंकि एआईएस में वो ही डिटेल आती हैं जहां जहां पर आपका पैन कार्ड लिंक है, जैसे बैंक अकाउंट में या कहीं और अदर प्लेस पे। तो जहां जहां से भी आपको इनकम जनरेट हुई है या आपने कोई भी ट्रांजेक्शन या डीलिंग करी है, वो सारी फिगर इनकम टैक्स में थ्रू एआईएस के आ जाती है। तो आपने रिटर्न फाइल करने से पहले मेक श्योर करना है कि क्या वो जो फिगर शो कर रहे हैं, इज इट ट्रू और नॉट। अगर अगर आप किसी भी फिगर से सहमत नहीं है, तो उस केस में आप उनको एक उसमें अपडेट कर सकते हैं, ताकि उसमें अगर आप उनको, अगर वो बात बोलते हैं, मेंशन करते हैं कि हाँ भी इस चीज में मैंने कोई डील नहीं किया और ये फिगर इसमें शो कर रहा है, देन डिपार्टमेंट उसको कंसीडर करके उसको अपडेट कर देगा। देन यू आर एबल टू फाइल आईटीआर। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी हो। वैसे तो वीडियो बहुत जनरल थी, बट मुझे लगा तो मैं कहा शायद आपसे मैं शेयर कर दूं ये बात में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इस पॉइंट पे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।